और आजल कल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। एस्टेट को लेकर भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। अधिकारियों को एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। कहा जा रहा है कि एस्टेट परीक्षा सीटी की तरह बेहतरीन ढंग से संपन्न करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर शांति, सुरक्षा एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश भर की अगर बात कर ली जाए तो 4,05,300 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। कुल 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा होगी, तो कल सुबह 10 से दोपहर 12:30 तक लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा होगी, तो 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होगी। और एस्टेट के एग्जाम को लेकर विश्लेषण करने के लिए और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं, तो फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए एस्टेट का एग्जाम है आज शाम को और अधिकारियों को पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि एग्जाम जो है अगर कंडक्ट हो रहा है तो किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सेंटर्स के बाहर? देखिए, अभी सेंटर्स के बाहर लोग जो है अभ्यर्थियों की अगर बात करें साधना, तो अभी नहीं आएंगे। 2 घंटा 10 मिनट पहले जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्रों के बाहर आएंगे। वहां उसके बाद उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी, बाकायदा मेटल डिटेक्टर से उनको अंदर जाने दिया जाएगा। जांच के उपरांत ही अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रबंधों की बात करें तो पूरे प्रदेश में 673 परीक्षा केंद्र चूंकि बनाए गए हैं 2 दिन की 3 लेवल की परीक्षा के लिए। तो पहले आज जो है पहली परीक्षा जो होगी वो लेवल 3 की परीक्षा होगी पीजीटी, जिसमें प्रदेश भर में 399 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1,20,345 के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में जो है अपीयर होंगे, आज अपनी किस्मत आजमाएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों का पहरा रहेगा, अंदर बाहर तमाम जगहों पर सुरक्षा रहेगी। तीसरी एक्शन निगरानी रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीईटी से इतर अगर कोई खास बात है इस परीक्षा में, कोई भिन्नता, कोई अंतर है, तो सीईटी में जो गृह जिले थे उनमें परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों को नहीं मिला था, लेकिन इस परीक्षा में गृह जिलों में परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए, आवंटित किए गए हैं तमाम अभ्यर्थियों को। अगर अभ्यर्थियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से बात करें तो बेसिक अंतर एक तो यह है। दूसरा सीईटी की अगर बात करें, अंदर के हालात अलग थे, लेकिन यहां जो है तमाम परीक्षा केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वीडियोग्राफी की जाएगी बाकायदा। और ये सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं इनके लिंक 3 जगहों पर उपलब्ध होंगे। 3 जगहों पर इनकी जो है कंट्रोलिंग की जाएगी। एक तो जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्रों के अंदर उनका कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। दूसरा जो तमाम जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो उनके कार्यालय है, वहां पर उनका जो कंट्रोल रूम बनाया गया है। तीसरा कंट्रोल रूम की अगर बात करें, मुख्य कंट्रोल रूम पूरे हरियाणा का बनाया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के भिवानी स्थित मुख्यालय में बनाया गया है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। वहां से तमाम परीक्षा केंद्रों की, तमाम विद्यार्थियों की, तमाम कक्षों की वो जो है निगरानी की जाएगी। अंदर से लेकर बाहर तक के किस तरह की स्थिति रहेगी वो सारी निगरानी जो है उन परीक्षा केंद्रों की बोर्ड के इस हाईटेक कंट्रोल रूम से की जाएगी, यानी यहीं से तमाम चीजें ऑपरेट की जाएंगी। हालांकि बोर्ड में एक और कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत जो है उसके रिगार्डिंग कॉल की जा सकती है, बात की जा सकती है। लेकिन जो मुख्य कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। 50 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। और एक एलईडी स्क्रीन के साथ साथ जो है जो लैपटॉप्स हैं, वहां पे प्रत्येक परीक्षा केंद्र का सूरत हाल देखा जा सकेगा। अधिकारी पल पल का अपडेट वहां से जान सकेंगे, कहां सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं, कहां सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, वो तमाम चीजें जो है वहां पर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल रवि, देखिए कि इस बार तो हम देख पा रहे हैं सुरक्षा के भी काफी अच्छे इंतजाम सीटी के वक्त तो देखने को मिले ही, और साथ ही प्रशासन का भी साफ तौर पर यही कहना था कि एस्टेट के समय भी इसी तरह से ही व्यवस्थाएं देखने को जरूर मिलेंगी तमाम छात्रों को। आप बने रहिए। राजेंद्र दहिया भी लगातार बने हुए हैं फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ। राजेंद्र, आज एस्टेट का एग्जाम होने वाला है शाम को, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल सकती हैं, क्या जानकारी? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करें तो लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा
जो मिल पाए उसको, और बच्चे के भविष्य के निर्माण में अध्यापक का बहुत बड़ा रोल होता है। और कहीं ना कहीं आज जब ये परीक्षाएं हो रही हैं अध्यापकों के लिए, तो ये भी पारदर्शिता के साथ होंगी। इस तरीके के दावे प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आज एस्टेट की जो परीक्षा है उसको लेकर करीब 41 जो है सेंटर बनाए गए हैं और 24,000 के करीबन जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर अपनी जो परीक्षा है वो देने के लिए पहुंचेंगे। और आज इसके 3 चरण यहाँ पर जो बनाए गए हैं, पहला चरण आज है और 2 चरणों में कल ये परीक्षा होनी है। तो कहीं ना कहीं 200 मीटर का जो दायरा है, जो सेंटर बनाए गए हैं उनमें भी काफी सतर्कता बरती जाएगी। वहां पर चाहे फोटोस्टेट की मशीन की दुकान हो या अन्य हो, वो तमाम चीजें जो है बंद वहां पर रहेंगी 200 मीटर के दायरे में। और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई, साथ ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये जो परीक्षा है वो होगी। और इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और जो एसडीएम अमित कुमार हैं उनको यहाँ पर नोडल अधिकारी जो है बनाया गया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए, रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, क्योंकि करीब 2 घंटे पहले ही जो छात्र हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले बात की जाए तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम इस बार देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जिस तरह से चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से जरूर कहा गया था पहले से ही कि इस बार काफी अच्छी व्यवस्थाएं जो है वो बोर्ड की तरफ से की गई हैं। देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2 अलग अलग जो है स्वायत्त संस्थान है, स्वायत्त बॉडी है। हिम्मत सिंह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, जिनके द्वारा सीईटी की परीक्षा वो जो है वो कंडक्ट करवाएगी, संचालित करवाएगी थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी अलग बॉडी रखता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा की अगर बात करें, वो भी लगातार कह चुके हैं कि सीईटी में जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक उसी तरह के इंतजाम पुलिस प्रशासनिक प्रबंधों की बात करो। और एक बात का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं साधना, कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब अधिकारियों की सीईटी के रिगार्डिंग यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग बैठक आयोजित की थी, उस वक्त जो है उन्होंने एसटीईटी यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर भी तमाम जिलाधीश, चाहे बात करें जिलाधीशों की बात करें या फिर पुलिस कप्तानों की बात करें, उनको निर्देश जारी किए थे कि ठीक उसी तरह की व्यवस्थाएं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में की जाए। क्योंकि जैसा अभी सहयोगी राजेंद्र भी बता रहे थे कि ये भावी अध्यापकों की परीक्षा है। अगर शिक्षा अच्छी होगी, अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो तभी संभव हो सकती है जब अच्छे अध्यापक, अच्छे टीचर्स हो। तो उन अध्यापकों के लिए हरियाणा में ये हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसकी शुरुआत की गई थी और ये लगातार चला आ रहा है हर साल का। ये 2024 की परीक्षा है। 2024 में किसी कारणवश ये परीक्षा नहीं हो पाई थी, 2024 की परीक्षा है। हालांकि 2025 की परीक्षा भी इसी साल आयोजित की जाएगी कुछ महीने के बाद। लेकिन इस परीक्षा के चर्चे होते हैं पूरे देश में। जब स्टेट हरियाणा आयोजित करवाता है, कंडक्ट करवाता है, उसके चर्चे अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं, परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स, बायोमेट्रिक हाजिरी, फ्रिस्किंग, तमाम चीजें जो है देखने को मिलती है। यानी यूपीएससी की परीक्षा में भी इस तरह का आलम होता है, जिस तरह से जो ये हरियाणा में एसटीईटी की परीक्षा जो आयोजित की जाती है या कहीं भी जो है सिविल सर्विस के एग्जाम्स आयोजित किया जाता है, कंडक्ट किए जाते हैं, उसी तरह का आलम देखा जाता है कि परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं। परीक्षा पूरी निष्पक्षता से चले, परीक्षा पूरी पारदर्शिता से चले। ऐसे में इस तरह के इंतजाम इस बार भी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है, अंदर बाहर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। नोडल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, इसके अलावा प्रभारी लगाए गए हैं, ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स जो कि ऑफलाइन तरीके से मॉनिटरिंग करेंगी और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन तरीके से, जैसा मैंने जिक्र किया, हाईटेक ऐसा कंट्रोल रूम जो संभवतः अन्य परीक्षाओं में ना देखा जाता रहा हो। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सीईटी से भी कहीं ज्यादा पारदर्शिता की अगर बात करें, उससे भी ज्यादा जो प्रोविजंस की बात करें, प्रावधानों की बात करें, वो किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थी अपने गृह जिलों में सुकून से परीक्षा दे सकेंगे। उनको यत्र तत्र भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गृह जिलों में उनको परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए एस्टेट को लेकर तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, फ्रिस्किंग की जाएगी और इसी के साथ ही आसपास यानी कि परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से तो निगरानी जो है वो इस बार की ही जाएगी और
एआई सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाना है। पहली बार है जब एआई तकनीक का इस्तेमाल जो है वो एग्जाम्स में किया जाएगा।